नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज आप लोग के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है, बहुत ही गुड न्यूज है। एनआईओएस का फोल्डर जो है अलग कर दिया गया है। जो छठे चरण में एनआईओएस कैंडिडेट थे और जो कैंडिडेट टीआरई 1 में थे, उन सारे लोगों को फोल्डर अलग कर दिया गया है। लग रहा है कि इन लोग के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था आप लोगों ने पहले ही देखा था कि नॉट करेक्ट इन लॉ है। और मैं बताना चाहता हूं कि तो फिर एनआईओएस कैंडिडेट आखिर किस जगह पर, किस पात्रता परीक्षा के आधार पर बहाल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑडिट में लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 साल की कोर्स चाहिए। यह फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है। आप लोग के सामने मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, इस चीज को देखिए दोस्तों। इसके बाद मैं बोलना चाहता हूं पूरे बिहार के सदस्यों को कि ये स्क्रीन पे जो चीज चल रही है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का इस ऑडिट ने सारे विषय वस्तु को यहीं पर खत्म कर दिया और पटना हाईकोर्ट के फैसला को यूं ही खत्म कर दिया। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग चैनल को स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। लेकिन दोस्तों आज बहुत ही मजेदार खबर है और अब सारे भाइयों के लिए ही गुड न्यूज है। आप लोगों की ताकत ने इतनी बड़ी इस चैनल को बनाई और इतनी बड़ी मांग को मंगवा ली कि जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आज आप ही लोग की ताकत है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 60,000 का परिवार बनाए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसको बड़ा कीजिएगा। यही ताकत के कारण आज डोमिसाइल की जांच हो रही है। किसी भी न्यूज चैनल पे डोमिसाइल के जांच के प्रति एक भी आवेदन नहीं आया, एक भी तरह का क्वेश्चन नहीं आया। कोई भी न्यूज पत्रकार इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा ही नहीं। बिहार के जो बहाली हुई है, इस बिहार के बहाली में एक सुपौल से खबर आ रही है मेरे मित्रों। सुपौल से खबर क्या आ रही है? मुस्कान कुमारी नाम की एक लड़की है, लड़की नहीं उसको महिला कहिए, महिला है। प्रधानाध्यापक की पद पर वो बहाल थी। आपके सामने लेटर देख रहे हैं। इसकी मार्क्स इतनी कम थी सीटेट में, मतलब बिलो 40 नंबर थी। ये औरत ने क्या किया कि मार्क्स को एडिट करके और सीटेट पास कर गया, और पास करने के बाद टीआरई 1 में आज तक ज्वाइन करके इसने नौकरी किया। धन्य हो बीपीएससी के जितने सारे अधिकारी लोग जांच की है कागज, उनको लिए मैं ताली बजा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि ताली बजाने का मौका आप लोग फिर दीजिएगा पूरे बिहार को। पूरे बिहार को आप लोग ताली नहीं बजवा दिए तो हम ही नहीं बल्कि पूरा देश देखेगा। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जितनी सारी महिलाएं हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की महिलाओं को निकाला जा रहा है, लगभग 200 से ऊपर महिलाओं को केवल औरंगाबाद से निकाला गया है। भाइयों बहनों मैं बोलना चाहता हूं कि जब एक जिला से 200 लोगों को निकाला गया है तो 38 जिला से कितने लोगों को निकाला जाएगा? और 38 जिला से जो 7600 लोग लगभग निकलेंगे, लगभग 7500-7600 लोग निकलेंगे, उसके बाद उस जगह पर क्यों लोगों को रिजल्ट होना चाहिए? किसको रिजल्ट चाहिए टीआरई 1 में? तो जो ये कागज की जांच हो रही है ना, वो कोई और नहीं है, आपका दबाया हुआ सब्सक्राइब का बटन है। आपका वो ताकत है जो आज आप लोगों ने समर्थन करके, मेहनत करके दिया। और हमारी काम यही है कि आपने जो समर्थन और ताकत दिया, उस ताकत का सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। आप लोग से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, आप बहनों से और आप भाइयों से, कि आने वाला समय में जिस तरह से सीटेट का एक मुस्कान कुमारी पकड़ी गई सुपौल में, जिनकी 40 नंबर से कम था, जो लड़की मार्क्स को एडिट करके वो बीपीएससी टीआरई 1 में आज तक पेमेंट उठा रही थी। तो इन अधिकारी लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। जो लोग जांच किए हैं, 2 बारी जांच किए हैं बीपीएससी के पोर्टल पे, 2 बारी जांच किए हैं। तुल प्रसाद एक बार जांच किए हैं, एक बार सारे अधिकारी लोग मिलकर जांच किया है। आखिर कौन ऐसी दौर थी जिस दौर में सरकार ने इस प्रकार की कदम उठाई? इस भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए या शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए या नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो दृष्टिकोण केवल उन गरीब, अत्यंत दुखी, मजदूर वर्ग, साथ साथ मध्यम वर्ग परिवार को ही प्रॉब्लम्स होती है। और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेता लोग अपना काम करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। आज शुरू से जांच हुई रहती कॉपी बढ़िया से, इन लोग की डॉक्यूमेंट जांच हुई रहती, डॉक्यूमेंट की कॉपी जो जांच हुई रहती, तो आज लगभग 7000 कैंडिडेट ऐसे रहते
जो बिहार में अच्छे नंबर से, जो 2 नंबर 3 नंबर से छूट गए थे, उनकी बहाली में मौका मिलती। यह मुस्कान कुमारी अकेला सुपौल में ही नहीं है, बल्कि न जाने बिहार में कितनी मुस्कान कुमारी है जो सीटेट के एगो पेपर में 65 नंबर और दूसरा पेपर में 137 नंबर लाई है। यह घटना मैं 2022 का बता रहा हूं, क्योंकि 60-40 का रेशियो आया था और 60-40 के रेशियो में हर एक लड़की को सीटेट में ज्यादा से ज्यादा सेटिंग करवाया गया था और ऑनलाइन माध्यम से एग्जामिनेशन हुई थी। अगर उसका थंब जांच कर लिया जाए सीटेट का तो 90% लोगों को निकाला जाएगा। इसके साथ साथ यही नहीं है, OH PH वर्ग के लोगों को देखे कि मात्र 289 लोगों को ही मौका मिला है। मतलब इतना हजारों हजार में बहाली आई है, लेकिन विकलांग वर्ग के लोगों को मात्र 289 लोग ऐसे हैं जो बिहार के ज्वाइन किए हैं। OH कैंडिडेट भी केस कर रहा है, आरक्षण केस। यहां तक कि मैं बोलना चाहूंगा बिहार सरकार के उन माननीय मंत्री पद के लोगों से, उन शिक्षा विभाग के लोगों से, और मेरे दोस्तों अगर करना ही चाहते हो तो मेरे लिए एक काम करो। यह काम क्या करो, आप लोग RTI लगाओ TRE 1 में और TRE 2 में। 82 नंबर और 90 नंबर के बीच में TRE 1 में बाहरी महिलाओं को और पुरुषों की संख्या कितनी है। पुरुष भी जुड़े हैं इसमें, महापुरुष बनके। यह मत सोचिए कि 82 नंबर पे पुरुष ज्वाइन नहीं किए हैं। जब 40 नंबर से कम पर मुस्कान कुमारी ज्वाइन कर सकती है, तब 82 नंबर पर कैसे पुरुष नहीं ज्वाइन कर सकते हैं डोमिसाइल बना के। तो सबसे पहले इनको क्या करना है, काम पहले सुन लीजिए कि TRE 1 में TRE 2 में आप पहले RTI कीजिए और कहिए सरकार से कि 82 नंबर और 90 नंबर के बीच में बाहरी स्टेट की जो महिलाएं हैं, वो उनकी संख्या TRE 1 में कितना है और TRE 2 में कितना है। जब यह बात पता चल जाएगी तो आपको कहना है कि जिला वाइज इसकी सूची निकालिए। यह काम डीओ को मत दीजिए, यह काम डीओ को मत दीजिए, उसकी डाटा डीओ नहीं निकालेगा और जांच डीओ नहीं करेगा। बीपीएससी से पूछिए यह बात कि 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में वो कितनी सारी महिलाएं हैं जो बाहरी स्टेट से हैं और जो बहाली में आई है। जिला के क्रम में सूची निकालिए और सूची निकालकर डीईओ को जारी कीजिए लेटर, और लेटर जारी करने पर डायरेक्ट उसको निष्कासित कीजिए। ये तामझाम मत कीजिए, तामझाम करते रह जाइएगा, इससे काम नहीं होगा। तो तामझाम करे से अच्छा है कि बीपीएससी से ही इसका डाटा ले लीजिए और जिला वाइज इसका सूची निकाल लीजिए RTI करके। पॉइंट नंबर 1 आप लोग ये काम कीजिएगा, हमको उम्मीद है। और अपना व्हाट्सएप नंबर भी हम दे देते हैं कमेंट में पिन करके, आप लोग वहां से भी जाकर जुड़ सकते हैं और हमको मैसेज कर सकते हैं कि किसने किसने RTI किया है। और जो जो RTI का फैसला आया वहां व्हाट्सएप पे आप दे सकते हैं, आपकी RTI की फैसला को चलाई जाएगी। और एक बात और कहेंगे मित्रों, पूरे बिहार के लोग परेशान थे। अतुल चाचा तो जो काम कैले हैं, उन अतुल चाचा के तो हम एगो बात कहेंगे कि जाए चाचा तू तो जियते जियते सब कोई के खा गई। केवल सारण डिस्ट्रिक्ट में 39 लोग ऐसे हैं हिस्ट्री में जो बहाल हुए हैं जिनकी 9 नंबर से कम आई है भाषा अर्हता में। RTI का रिपोर्ट देख लीजिए, केवल सारण डिस्ट्रिक्ट में। यह बात सोचिए कि कितनी बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं कि TRE 2 के जो भाषा अर्हता का जो लैंग्वेज पेपर का आया था, अगर 30 सब्जेक्ट का कोई RTI निकाल लेगा कि बाहरी कैंडिडेट इसमें कितने बहाल हुए हैं और बिहारी कैंडिडेट कितने बहाल हुए हैं, एक काम। दूसरा RTI अगर करता है कि भाषा अर्हता में सब्जेक्ट बाई 300 सब्जेक्ट में कितने लोग फेल किए हैं और कितने लोग पास किए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाइयों बहनों, 10% आरक्षण का नाम लिया था अतुल प्रसाद ने। आज जो अतुल प्रसाद ने सारे लोगों को बैन करने का काम किया, आज वही अतुल प्रसाद के आदमी जिस पद पे बैठे हुए हैं वो लोग वो 300 लोगों को बाहर नहीं किए जो इसको आर्थिक अपराधिकारी ने सबूत के तौर पर कागज के माध्यम से दे दिया बीपीएससी के इन लोग संलिप्त थे। मैं पूछना चाहता हूं इन बिहारी कैंडिडेटों से, डॉक्टर शिव के आदमी गिरफ्तार हुए क्या? मैं पूछना चाहता हूं बिहारी कैंडिडेटों से, विशाल चौरसिया के आदमी गिरफ्तार हुए क्या? मैं पूछना चाहता हूं बिहारी कैंडिडेटों से, पार्थो सिंह गुप्ता जो जिनकी चर्चा चल रही थी इंटरव्यू में, उनके आदमी गिरफ्तार हुए क्या? मैं पूछना चाहता हूं सारे कैंडिडेटों से,
गोरखपुर, बनारस, बाराबंकी, इसके साथ साथ प्रयागराज, उसके साथ साथ उज्जैन, आप लोग देखे होंगे जिस तरह से बैंक्वेट हॉल में 300 लोगों को पकड़ा गया, उस तरह से उज्जैन से भी लोगों को पकड़ा गया था। क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्या वो लोग फिर से क्वेश्चन आउट नहीं कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 की? जब किसी प्रकार की समस्या का समाधान बिहार सरकार ने नहीं निकाला, जब कानून बना के इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, तो इन क्वेश्चन आउट करने वाले और पेपर लीक करने वाले लोगों को तो आप खुद ही बढ़ावा दिए हो और पाल के रखे हो, जिस कारण से बिहार में हर साल क्वेश्चन आउट होती है। अरे बात यही खत्म नहीं होता है। यही बात अगर खत्म हो जाती तो हमारा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग जो खून के आंसू रो रहे हैं, उन आंसुओं का जवाब आने वाले समय में वो लोग देंगे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि नीट के पेपर में लगभग 61 गो रामानुजम, विवेकानंद, दुका जौन बढ़िया नाम मुंह में रखे वो धा दीजिए, बनल था, जिसका 760 में 760 आया, सॉरी 720 में 720 आया है। 61 गो लोग ऐसा था जिसका रैंक 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 1 नीट के पेपर में। पटना से पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आर्थिक अपराध इकाई ने इसकी संज्ञान भी ली और इसको बताया भी कि पटना से पेपर लीक हुआ है नीट का। उसके बाद भी 4 साल बच्चे कोटा में रहकर पढ़ें, चाहे दिल्ली रहकर पढ़ें, चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहकर पढ़ें, उन खलासी डॉक्टरों को कॉलेज मिल जाएगा। आज जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे उनको डॉक्टर नहीं मिल पाएगा बढ़िया। आज यही कारण है कि नीतीश जी लंदन जा रहे हैं अपन इलाज कराने। नीतीश जी लंदन जा रहे इलाज कराने। बिहार में एम्स बनवा दिए, पीएमसीएच बनवा दिए, आईजीआईएमएस बनवा दिए। अब दिल्ली में भी जानते हैं इलाज नहीं करवा रहे क्योंकि केजरीवाल का सरकार है। केजरीवाल का सरकार को बहालियां नहीं करवाया एम्स में बढ़िया डॉक्टर के। ना बढ़िया डॉक्टर है, ना बढ़िया इक्विपमेंट है, बिल्डिंग से इलाज होता है, ना दिल्ली में भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो सोचिए जो वोट लेने वाला है वो लंदन जा रहा है इलाज कराने, और जो वोट देने वाला है वो अपना ब्लॉक के हॉस्पिटल में जाता है इलाज कराने, तो पानी चढ़ाने के लिए उसमें एगो बोतल नहीं रहता है, एगो सुई नहीं रहता है। तो आप लोग नहीं समझिएगा, अभी तक कौन समझेगा? कितना अच्छा इंसान है नीतीश जी, बताइए, लंदन चल जाते हैं इलाज कराने। ये बात आपको और हमको नहीं पचेगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि हम बात सही कहेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। और आज आप ही लोग का ताकत था, आप ही लोग ने ताकत दिया, चैनल को सब्सक्राइब करके उतना बढ़ाया, तब देखिए कि आज कितना काम हो रहा है। सचिवालय से लेकर हर जगह से लेकर काम हो रहा है ना, आगे भी काम होगा। एनआईएस कैंडिडेट लगभग बिहार में जो बहाल हुए हैं, लगभग संख्या इनकी 6ठा चरण में और टीआरई 1 में 35,000 से ऊपर है। 7600 लोगों को मैंने बाहर करने का काम किया। किसमें? 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जो लोग, जो औरतें आई थी उत्तर प्रदेश से और मुंह चमका कर यहाँ पर लिपस्टिक लगा के जो पढ़ाने का काम करती थी और रील बनाने का काम करती थी, उन सारे लोगों को बाहर करने का काम किया मैंने। किसकी ताकत है आखिर ये ताकत आपका एक रेड बटन दबाने का और सब्सक्राइब बटन दबाने का है। और ये ताकत आपकी उस पहचान की है जो लोग ने मुझे दिया। मुझे घमंड इस बात का नहीं कि आप लोगों ने ताकत दिया तो मैं अपनी पैर जो है धरती पर ना रखकर आसमान में रखूं। आप लोगों ने जो ताकत दिया उस ताकत का सदुपयोग ही होगा और आगे भी मैं सदुपयोग करूंगा। इसलिए भाइयों, आप लोगों ने जो चैनल को सब्सक्राइब किए थे इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिवार का हिस्सा बनिएगा। और उम्मीद है कि आने वाला समय में बहुत बड़ा काम अभी होने वाला है। अभी सारा काम को पेंडिंग मैटर में भी कोर्ट भी बंद है, कोर्ट जैसे खुलेगा तभी बहुत बड़ा बात भी बताएंगे आप लोगों को। लेकिन घबराना नहीं है, सबको मिलकर रहना है।